नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, हमारी बातें चल रही है स्टैटिक जीके पर। तो मेरे भाई चलिए हम लोग बातें करते हैं। आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्या है मेरे भाई। हम उन्हीं तमाम सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं मेरे भाई, जो लगातार बार बार हमारे कंपटीशन में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं किस क्वेश्चन यानी कि कौन से प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है मेरे भाई आज आपके लिए। तो आपके सामने मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को, ये याद रखिएगा। और बाद में पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे भाई। तो वो थे ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब बात होता है कि जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी बनी थी तो ये लगातार इसकी 4 मीटिंगें हुई। अब उन 4 मीटिंग के बारे में भी क्वेश्चन बना हुआ है कि ये मीटिंग कहाँ हुआ था और उस मीटिंग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो मेरे भाई लगातार इसके 4 मीटिंग हुई है, एक 85 में, 86 में, 87 में। यहाँ 87 रहेगा मेरे भाई, 87 और ये 88, ठीक है ना, 87 88, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ 87 रहेगा, 87 और 88, ठीक है ना। 1885 में बॉम्बे में हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बॉम्बे से व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रख लीजिएगा, बॉम्बे से व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 86 में हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1886 में जो मीटिंग हुआ था नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था कलकत्ता में और उसके अध्यक्ष यानी कि लीडर जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना। अब आता है 1887 में। तो 1887 का जो मीटिंग हुआ था मेरे भाई वो मद्रास में हुआ था और इसके जो लीडर थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे ये 1887 के मद्रास में जो मीटिंग हुए थे उसके लीडर। अब 1888 की बात आती है मेरे भाई। तो 1888 का जो मीटिंग हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था मेरे भाई, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और उसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। आइए हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। तो मेरे भाई स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था मेरे भाई? वो हुआ था आपका 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था मेरे भाई और इसके जो लीडर थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन के लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना, इनको याद रखिएगा। अब 1905 में हमारा बंगाल विभाजन भी हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905, ठीक ना। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपका 1906 में। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। इस तरीके से आप सीरियल बाई याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसी विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। अब आता है उसके बाद कांग्रेस का भी विभाजन हो जाता है अगले साल। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो जाता है। अब ये कांग्रेस जो है वो 2 भागों में, 2 खेमों में बढ़ जाती है, एक नरम दल और एक गरम दल। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि नरम दल के नेता कौन थे। तो मेरे भाई नरम दल के जो नेता थे वो आपके पता है गोपाल कृष्ण गोखले थे। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि गरम दल के जो नेता थे मेरे भाई वो लाल बाल पाल थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। ये हमारे गरम दल के नेता थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो बिल कब आया था। तो मेरे भाई मार्ले मिंटो बिल आया था 1909 में। मार्ले मिंटो बिल 1909 में आया था। इसको आप ध्यान दीजिएगा, हम सभी क्वेश्चन को सिलेक्टली एकदम सीक्वेंस से बनाकर लाए हैं ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, ठीक है ना। 5 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। 6 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग बनी। उसके बाद 7 में क्या हुआ मेरे भाई? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में।
8 में कुछ नहीं हुआ, 9 में क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, मतलब कि वो क्वेश्चन हम लेकर नहीं आए जो 8 में हुआ, क्योंकि वो सेलेक्टली हम लिए नहीं थे उसको। लेकिन 9 में हमारा मार्ले मिंटो बिल आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आता है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रथम बार राष्ट्रगान गाया था 1911 में। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान को प्रथम बार 1911 में गाया था, और 1911 में ही दिल्ली दरबार सजाई गई थी। दिल्ली दरबार जब दिल्ली दरबार सजाया गया था, तो इसी समय जॉर्ज पंचम हमारे इंडिया आया था, और उसी के स्वागत में ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन हमारे जो राष्ट्रगान है उसको गाए थे पहली बार। ठीक, अब आते हैं अगला, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में भारत में नहीं हुई थी मेरे भाई, ये सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, ये सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में, और ये स्थापना करने वाले हमारे देश के ही नवयुवक लोग थे। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था मेरे भाई। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। ठीक है ना, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब उसके बाद यही जो चंपारण आंदोलन है, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन है। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन है। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन। प्रथम आंदोलन, इस बात को ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। अब बताइएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है ना मेरे भाई, अहमदाबाद आंदोलन, इसी को हम लोग मिल मजदूर आंदोलन कहते थे, और वो हुआ था 1918 में, और ये भी हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, और ये था गांधी जी द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन। ठीक है ना, गांधी जी द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन है ये, गांधी जी द्वारा चलाया गया सेकेंड आंदोलन है मेरे भाई, आंदोलन है। ठीक है ना, और इस आंदोलन में गांधी जी ने आंदोलन किया था, इसको हम लोग बोलते हैं, ये गांधी जी का जो पहला आंदोलन है, इसी को हम लोग बोलते हैं भूख हड़ताल। इसी में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक है, अब आता है खेड़ा आंदोलन। तो मेरे भाई खेड़ा आंदोलन हुआ है आपका, वो भी 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, और इसमें भी गांधी जी द्वारा, ये तीसरा आंदोलन है, गांधी जी द्वारा चलाया गया ये तीसरा आंदोलन, इसको याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा चलाया गया ये तीसरा आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन। ठीक है ना, ये भी 1918 में चलाया गया था। अब आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था मेरे भाई। रॉलेट एक्ट 1919 से पास हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 से पास हुआ था, और 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था मेरे भाई। ये भी भाई कई बार पूछा गया है कि जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ है, और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ हो गई थी। 1919 में ही आपका खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और बात होता है असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, और चौरी चौरा जब कांड हुआ 1922 में, चौरी चौरा कांड 1922 में होता है मेरे भाई, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, गोरखपुर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक ना, ये कांड होता है, और इसी कांड के बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन रोक दिया जाता है मेरे भाई। इसी चौरी चौरा कांड के बाद जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसको चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और इसको जो लीडर थे मेरे भाई वो
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है ना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी थे ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष या लीडर। ठीक ना, ये कई बार पूछा गया है मेरे भाई, इसको आप रख लीजिएगा एकदम। अब आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, यानी किसी को बोलते हैं हम लोग मेरे भाई इसी को HRA। ठीक है ना, HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये कानपुर में हुआ था मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये कानपुर में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया था। जो इसके फाउंडर थे मेरे भाई वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके जो फाउंडर थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन इसके जो रियल फाउंडर है मेरे भाई वो चंद्रशेखर आज़ाद है। यानी कि जो मतलब कि कहने का मतलब रियल फाउंडर का मतलब जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जिनका चेहरा सामने आता है, जो हर समय मौजूद रहते हैं, वो रहते हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है ना, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। आता है काकोरी लूट केस। ये काकोरी लूट केस कब हुआ था मेरे भाई? काकोरी लूट केस हुआ था आपका HRA के बनने के बाद 1925 में, और इस काकोरी लूट केस में कुल 8,000 रुपया लूटा गया था। 8,000 रुपया लूटा गया था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आज के समय में तो 8,000 बहुत कम लग रहा है, लेकिन उस समय में जब ये लूट हुई थी उस समय ये बहुत अधिक पैसा था। ठीक है, अब आता है अगला, नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी, और इसके फाउंडर भगत सिंह थे। ठीक है ना, नौजवान सभा के फाउंडर भगत सिंह थे, और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। अब अगला आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है ना, यानी कि आप इसको लिख सकते हो HSRA। ठीक है ना, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है आपका 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में होती है, और इसके जो फाउंडर थे वो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, क्योंकि HRA का भी फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद है और HSRA का भी फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आता है साइमन कमीशन की बातें। तो मेरे भाई साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है लाहौर स्टेशन पर। ठीक है ना, इसी लाहौर स्टेशन पर जब साइमन कमीशन आता है तो यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है हमारे लाला लाजपत राय जी के द्वारा, और उसी विरोध में हमारे लाला लाजपत जी को मार मारकर, लाठियों से मार मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, इसी साइमन कमीशन के विरोध में ही हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। बात हो रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था। क्वेश्चन आ गया, साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय जी ने। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय जी ने किया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है कि इसी के दौरान क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। मैंने भी आपको बताया, इन्हीं साइमन कमीशन के विरोध के कारण क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इनको लाठियों से मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक, अगला आता है आपका चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई? उसका दिन है आपका 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने आप को गोली मार लेते हैं, जो सदैव आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे, ये कहते हुए अपने आप को गोली मार दी। ठीक है ना, अगला आता है भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो भगत सिंह की मृत्यु भी 1931 में हुई थी, लेकिन वो दिन है 23 मार्च। देख रहे हैं हमारे दोनों महान जो वीर शहीद हैं, एकदम लगभग एक महीने के अंदर में दोनों लोग, ठीक है ना, उनको मृत्यु कर हो जाता उनका। एक लोग 27 फरवरी को तो एक लोग 23 मार्च को। आते अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को जब फांसी होना था तो वो किस लेखक की पुस्तक पढ़ रहे थे। भगत सिंह को जब फांसी होना था तो वो किस लेखक की पुस्तक पढ़ रहे थे मेरे भाई? तो वो लेनिन के बुक को पढ़ रहे थे। लेनिन राइटर है मेरे भाई, इनकी किताब वो पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब भगत सिंह को फांसी होनी थी तो उस समय उनके पुस्तक में कितने पेज शेष रह गए थे पढ़ना अभी?
कितने पेज रह गए थे बाकी पढ़ना। जब ये लेनिन का बुक पढ़ रहे थे तो पूरा बुक तो पढ़ गए थे, लेकिन उनको जब फांसी होना था तो कुछ पेज बच गए थे। तो कितने पेज बच गए थे मेरे भाई? कुल 4 पेज अभी शेष रह गए थे पढ़ने के लिए। 4 पेज शेष रह गए थे पढ़ने के लिए, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, ये कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था मेरे भाई? इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, कब प्रारंभ हुआ मेरे भाई? ये प्रारंभ हुआ 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ है और 1930 में आपका डांडी मार्च भी स्टार्ट किया गया था। 1930 में इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डांडी मार्च को ही हम लोग नमक कानून के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन मेरे भाई। बाकी हम लोग ऐसे ही बहुत सारे भी क्वेश्चन आगे मिलकर करने वाले हैं। अगर आपको इस प्रकार से समझाना हमारा आपको पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो आप सभी लोग इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम मित्रों में इसको शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।